वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। कोरोना काल में सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां अगर बढ़ी हैं, सबसे ज्यादा विश्वास किसी पर लोगों ने जताया है और सबसे ज्यादा उम्मीद लोगों की जिनसे है वो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में विधायकों का, सांसदों का जो जिम्मेदारी है उनकी वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए संभल से विधायक इकबाल महमूद आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 पर। धन्यवाद। इकबाल महमूद जी, क्योंकि जनप्रतिनिधियों से उम्मीदें लोगों की तब बढ़ जाती हैं जब परेशानी और समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो सीधे सीधे विधायक हमें देखते हैं कि जिनसे हम मदद ले सकते हैं। कोरोना काल में किस तरीके से लोगों की उम्मीदों पर आपने काम किया है, जनता की उम्मीदों पर, जनता के विश्वास पर खरे उतरे हैं, कोरोना काल में किस तरीके से काम किया है? देखिए, महामारी रही, उसमें प्रदेश में नहीं, देश के सभी हिस्सों के अंदर इसका असर रहा जी। और उस संबंध में हर जनप्रतिनिधि का ये फर्ज बन जाता था कि वो अपने क्षेत्र की जनता का ख्याल रखे, उनकी जो परेशानियां इस वर्ष में आ रही हैं उनका ध्यान रखे। हमने इस चीज का खास ध्यान रखा जी। और अब पहले वेव में जो पिछली साल आई थी उसके अंदर बहुत बड़ी आ गई थी कि मजदूर लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, रास्ते में उनको परेशानी आ रही थी घर तक पहुंचने में। उनको लाने के लिए भी हमने बहुत कोशिश की और उनको अपने यहाँ बुलाया, अपनी सवारी से हमने बुलाया जी। उसके बाद में बहुत से ऐसे परिवार हैं यहाँ पर जिनको खाने पीने की बहुत कमी रही। हमने राशन पानी से जितना भी हमसे मदद हो सकी हमने, और मैंने ही नहीं, हमारा बेटा भी उसमें लगा रहा सुबह बाद, और उसने भी बड़ी मेहनत की मेरे साथ साथ, और हर जगह पर जाकर उनसे बात करके जिस चीज की जरूरत उन्हें महसूस हुई वो हमने। बिल्कुल। और इस समय किस तरह की स्थिति है? क्या अब ये कहा जा सकता है, क्योंकि आपने कहा जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया, क्या अब स्थिति नियंत्रण में है? नहीं, स्थिति में कमी आई है, पूरी तरीके से कम नहीं हुआ है, मगर यह है कि इस बार जो है बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, मरे बहुत लोग इन दिनों में। मरने वालों में इतनी संख्या बढ़ गई कि उनको इलाज नहीं मिल पाया, उनको सही जो थी ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाई, रेमडेसिविर टैबलेट नहीं मिल पाई जी। ये चीजें नहीं मिल पाई। हमने बेपनाह कोशिश कर करके अवेलेबल कराई ऑक्सीजन। रेमडेसिविर के लिए हमने बहुत टेलीफोन किए, क्योंकि ये चीज जो थी, ये दवा रेमडेसिविर जो थी वो सरकारी हॉस्पिटल से मिलती थी। सरकारी हॉस्पिटल वाले बगैर डीएम की रिकमेंड के नहीं देते थे। अब यहाँ के हमने सीएमओ से बात करी, संभल क्योंकि नया जिला बना है अभी, यहाँ पर वो दवाई उपलब्ध नहीं थी, तो हमने फिर बगाबाद से लेकर डीएम से बात करी, वहां से बात करी, उनसे हमने कहा, हमने फिर अपने जो इसके हेल्थ के मिनिस्टर हैं उनसे हमने कहा, तब जाके वो रेमडेसिविर मिल पाए। हमने प्रयास किया, मगर ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी है जी। अभी इन दिनों में हम आकर हमारी विधायक निधि को इन्होंने भेजा, तो हमने यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए यहाँ पर सरकारी हमारा जो जनपद का हॉस्पिटल है 50 लाख रुपए दिए हमने, यहाँ पर आगे की लहर के लिए और अब की लहर के लिए जो भी हो सकता होगा यहाँ पर अपना एक प्लांट बनाए और यहाँ की ऑक्सीजन कमी न रहे। हमने 50 लाख रुपए दिए, मगर मुझे अफसोस यह है कि पैसा हमने दे दिया, लिखकर भेज दिया, मगर अभी तक उसका फाउंडेशन नहीं रखी गई, उसकी बुनियाद नहीं रखी गई है। बिल्कुल, लेकिन आपने बताया कि ऑक्सीजन की कमी किस तरीके से दूसरी लहर के दौरान हुई, कई लोगों की जान भी गई है। दुख होता होगा एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जब लोगों की मदद करने की ज़रूरत हो और वहां पर उस तरीके से लोगों तक मदद ना पहुंचे, लेकिन क्योंकि अब दूसरी लहर से सबक सबने लिया है, किस तरीके से आगे काम करना है, क्या आगे की रणनीति होगी, तो क्या दूसरी लहर में जिन परिस्थितियों का सामना जनता ने किया, आपके क्षेत्र के लोगों ने किया, क्या आप आश्वस्त करते हैं कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए, अगर तीसरी लहर आती है या स्थिति और ज्यादा भयावह होती है, तो आप लोगों की तैयारी पूरी है, उसको लेकर क्या रणनीति है? मैंने आपको बताया ना कि उसके लिए हमने कहा आगे दवाएं सारी उपलब्ध रहें और यहाँ ऑक्सीजन की कमी ना हो। हमने इसी वजह से अपने 50 लाख रुपए दिए भी, मगर मैंने आपको बताया कि सरकार अभी इस मामले में चिंतित नहीं नजर आ रही, संभल में खास तौर से, क्योंकि जब हमने पैसा दिया वो भी 1 महीने से ज्यादा हो गया,
उस जगह पे अभी उस प्लांट लगाने की फाउंडेशन तक नहीं बनाई गई है। तो हम ये समझते हैं कि सरकार अभी बहुत उदासीन चल रही है इस क्षेत्र में। यहाँ के जो सीएमओ हैं, यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, इस तरफ को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इकबाल महमूद जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अपने स्तर पर जितना संभव था उतनी लोगों की मदद की, उतनी कोशिश की, आगे भी आप करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। दूसरे लहर के दौरान भी क्या यही स्थिति रही, और क्या आपको लगता है कि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर आपके क्षेत्र में गई है, सरकार की अगर और मदद होती या फिर सरकार की तरफ से कोई और पहल किया गया होता तो हो सकता था वो स्थिति पैदा ना होती? क्या कमी दूसरी लहर में सरकार से मदद में आपको लगी, और क्या उम्मीद, क्या मांग आपकी आने वाले समय के लिए सरकार से है कि विधायकों को ये सुविधाएं अगर मिले या मिल सकती हैं तो आगे जो स्थिति है वो कंट्रोल में होगी? मैंने आपको बता दें कि पिछली हालत में पिछले साल जो आया था उस वक्त भी हमने अपने विधायक निधि से, हमारे यहाँ के और जनप्रतिनिधियों ने अपनी निधि से पैसा दिया वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए, और उसके और जो चीजें हो सकती है इससे संबंधित उन सबको खरीदने के लिए, मगर आज तक उसका कोई हिसाब नहीं दिया। हमने मालूम करा उनसे कि भाई आपने जो वेंटिलेटर्स खरीदे थे वो कहाँ पर है जी। तो उन्होंने बता दिया कि साहब वो तो ऐसे ही रखे। अरे भाई क्यों रखे हैं? कि साहब कोई टेक्नीशियन नहीं है हमारे यहाँ उसको चलाने के लिए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। जब वहां पे टेक्नीशियन नहीं होंगे, वहां दवाएं नहीं होंगी, वहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने की सुविधा नहीं होगी, तो जनता परेशान होगी। बिल्कुल, मैं ये तो कह रहा हूँ, इस सरकार में कहने के लिए तो है, करने के लिए कुछ नहीं। उनको करना कुछ नहीं था, पैसा तो हमने मांगा नहीं, हमने तो खुद अपनी निधि से पैसा दिया, जाके एमपी ने पैसा दिया, हमने पैसा दिया, और हमारे जो एमपी है जावेद अली खान, राज्यसभा के मेंबर, उन्होंने पैसा दिया, मगर उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। ना तो यहाँ पे जो भी सरकारी हॉस्पिटल में मरीज आया करते थे उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में अंदर भेज दिया करते थे कि हमने कोविड सेंटर बना दिया है, वहाँ लेवल 2 का है, वहाँ जाए। अरे भाई आपका 100 बेड का ये हॉस्पिटल है सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पर अच्छी चीज मौजूद है, तो आप यहाँ पर इलाज क्यों नहीं करते, यहाँ क्यों नहीं एडमिट करते? मगर मैं नहीं समझता कि सब कुछ हम देने के बाद में सिवाय उनको डॉक्टर देने हैं सरकार को और टेक्नीशियन देने हैं, दवाएं देनी है, उसके अलावा सारी चीजें हमने की हैं। इन चीजों को दूर रखा जा रहा है। यानी कि सरकार की तरफ से अगर और मदद मिले, उस स्तर पर अगर और पहल की जाए, कोशिश की जाए, तो आपको लगता है स्थिति जल्दी ही कंट्रोल में हो सकती है। लेकिन अगर हम चुनौतियों की बात करें, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं विपरीत परिस्थितियों में, किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा बीते कोरोना काल के समय में? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लोगों को जागरूक करना भी बहुत बड़ी चुनौती है, वहाँ तक सुविधाएं पहुँचाना भी बहुत बड़ी चुनौती है। कितनी चुनौतियाँ रही? चुनौतियां तो थी, और चुनौतियों का हमने मुकाबला भी किया है, और जितना हमसे हो सकता था। हमें सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला, मगर हमने अपने हिसाब से जितना भी हम कर सकते थे वो हमने किया। और इस पीरियड के अंदर एक विजिट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी औरंगाबाद मंडल में हुई थी जी। मगर अफसोस इस बात का है कि वहां पर भी उन्होंने राजनीति से काम लिया। सिर्फ बीजेपी के विधायकों को बुलाकर उनसे बात की गई, अपोजिशन के विधायक, मैं तो खुद अपोजिशन का डिप्टी लीडर हूँ हाउस के अंदर, मुझे तक नहीं बुलाया गया, मुझे तक ही सूचना नहीं दी गई कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप अपने क्षेत्र की बात करनी हो या मंडल की कोई बात करनी हो तो बताइए, मुझे तक भी इतना नहीं दी। मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले विधायकों से और एमपी से बात करते, यानी कि कोरोना काल के दौरान भी आप ये कह रहे हैं, और इसे ये भी कहा जा सकता है कि आप आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान भी वहां भेदभाव किया गया, राजनीति की गई, और आपको वो मदद नहीं दी गई जो बीजेपी के विधायकों को दी गई है। सही कह रहे हैं, सही समझी मेरी बात। तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। यानी कि आपको वो मदद नहीं दी गई जो आपको चाहिए थी, और आप इसीलिए, मैं यही बोल रही हूँ कि आप कंपेयर कर रहे हैं कि जो बीजेपी विधायकों को सहूलियतें मिली हैं, जो सुविधाएं मिली हैं बतौर विधायक के तौर पर, वो आपको नहीं मिली हैं। लेकिन ठीक है, ये आपकी नाराजगी हम समझ लेते हैं सरकार से कि आपको वो सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि आप तो अपना रोल अदा करेंगे, आपकी जो भूमिका है वो आप निभाएंगे।
नहीं, मैं अपनी सुविधा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता की सुविधा की हाँ, बात कर रहा वही हूँ। मैं कह रही हूँ कि जनता को वो सुविधा नहीं मिलेगी। बतौर विधायक जो मदद आपको सरकार से चाहिए थी वो आपको नहीं मिली है, जो आप बता रहे हैं, लेकिन आप अपनी भूमिका निभाएंगे आगे आने वाले समय में भी। लोगों को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं, लगातार एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर में बच्चों के लिए बहुत खतरा हो सकता है। उसको लेकर जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण रखती है। जागरूक करने के लिए क्या कैंपेन चलाया जा रहा है, क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है इस समय? में वैक्सीनेशन चल रहा है, मैंने भी वैक्सीनेशन करा दिया है और अच्छे तरीके से चल रहा है। हमने कैंप लगवाए हैं बहुत सारे गाँव के अंदर, कैंप लगाकर हमने जनता को जागरूक किया और उन तक सेंटर तक पहुंचाया, उनके करवाया है। मगर एक तीसरी और बीमारी एक और आ रही है जो आंखों को ऊपर असर करती है और वो बहुत गंभीर बीमारी है। उस सिलसिले में मैं ये चाहता था कि यहाँ के जो सीएमओ हैं, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो एक मीटिंग बुलाते जी, और मीटिंग बुलाने के बाद में इस चीज पे चर्चा करते ताकि सबको उनको उनकी कमियां मालूम तो हो जाती। जब डीएम को तो रिपोर्ट सीएम को जो देते होंगे वो देते होंगे, मगर जो असली बात है, जो जमीन के ऊपर बात है, वो बात तो हमें मालूम है। अगर हमें बुला कर भाई वो अगर ये कह लें कोरोना काल के अंदर साहब मीटिंग नहीं हो पानी, क्या मीटिंग नहीं कर रहे? क्या हमारे जिलाधिकारी या हमारे एसपी या हमारे और क्या मीटिंग नहीं हो रही है? बिल्कुल वर्चुअली मीटिंग हो सकती है, वर्चुअली कर लें। ठीक है सर। इकबाल महमूद जी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे जनता को आखिर में? जनता से यही कहेंगे कि भाई ये बहुत कठिन दौर चल रहा है और इस दौर में अपनी सेहत का ख्याल रखें, दवाएं जरूर लें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और जितना भी ज्यादा हो सकता हो एक दूसरे का फासला जरूर रखें। बिल्कुल। इकबाल महमूद जी, आपने जनता से यही अपील की है कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा करें, जागरूकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेटवर्क 10 से जुड़ने के लिए। संभल से विधायक इकबाल महमूद जी हमारे साथ जुड़े थे, जो ये लगातार बता रहे थे कि जनता जो जागरूक रहें, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और चलिए इसी के साथ खास बातचीत में इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।